हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफेदी किस प्रकार का कोलाइड है, आपको बताना है। प्रश्न 2 है, एथॉक्सी बेंजीन की संरचना आपको बताना है। प्रश्न 3 है, डाइक्लोरोमीथेन के आंखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 4 है, रक्त के स्कंद के लिए कौन कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। प्रश्न 5 है, सिनेमैल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीयता के क्रम में आपको दर्शाना है। क्लियर है, इसको बढ़ती क्षारीयता के क्रम में आपको दर्शाना है। प्रश्न 7 है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में विलय होती है। प्रश्न 8 है, क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र आपको लिखने हैं। प्रश्न 9 है, एक द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर देने पर अभिक्रिया के वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। क्लियर। प्रश्न 10 है, एनिलीनियम आयन एनिलीन से कम स्थायी होता है, क्यों, आपको बताना है। प्रश्न 11 है, संपर्क प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को आपको लिखना है। इनमें से ये पहला है और दूसरा H2SO4 के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न 12 है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। क्लियर। पहला है, 15वें समूह के हाइड्राइड का स्थायित्व और दूसरा है सल्फर के अपर रूप। क्लियर। प्रश्न 13 है, डी ग्लूकोज के पेंटासेटेट में आपका एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को कैसे समझाएंगे। क्लियर। प्रश्न 14 है, निम्न बहुलकों के एक लकों का नाम और संरचना आपको लिखना है। पहला है नायलॉन 66 और दूसरा है डेक्रॉन। प्रश्न 15 है, संश्लेषित अपमार्जकों के हिंदी 3 प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्लियर। प्रश्न 16 है, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में 3 अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न 17 है, एल्यूमिनियम के निरसन के लिए विद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रश्न 18 है, गैस प्रावस्था में 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की 2N2O5 से उत्पादक तैयार हुआ 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। आपको आंकड़ों के आधार पर बताना है कि पहला N2O5 एवं T के मध्य आपको आरेख खींचना है। दूसरा है, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना आपको करना है। तीसरा है, अभिक्रिया के लिए वेग का नियम आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है, निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम आपको लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें 3 दिया हुआ है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर आपको समझाना है। पहला, फ्रीडल क्रफ्ट अभिक्रिया और दूसरा है सेंडमेयर अभिक्रिया। प्रश्न 22 है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H10O PCl5 से अभिक्रिया कर एक यौगिक A बनाता है, KCN से क्रिया कर एक अन्य कार्बनिक यौगिक B बनाता है, तो जल अपघटन करने पर एक कार्बनिक अम्ल C देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न 23 है, एक शिक्षक ने विद्यार्थी को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल में उसके अवयवी कण घन के कोणों पर और फलकों पर उपस्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार एकक कोशिका होगा, उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होंगे, शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहता है आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, शिक्षक ने विद्यार्थी को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल के अवयवी गुणों का 8वां हिस्सा घन के कोणों पर तथा एक अवयवी कण केंद्र पर स्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार की एकक कोशिका का होगा, एकक कोशिका के कुल कितने परमाणु होंगे, शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहता है आपको बताना है। क्लियर। फिर दिया हुआ है, उस
गैल्वेनिक सेल को दर्शाए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। आपको ये अभिक्रिया को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद उसके आधार पर आपको बताना है, पहला सेल का ई सेल आपको ज्ञात करना है। दूसरा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तीसरा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। उसके बाद है अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्न सेल के 298 केल्विन पर नरनष्ट समीकरण आपको लिखना है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद पहला आपको बताना है सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है आपको। दूसरा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तीसरा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण आपको करना है। क्लियर है? ये जो अभी दो अभिक्रिया देख रहे हैं इनको आपको पूर्ण करना है इधर। क्लियर? बी दिया हुआ है, इसमें निम्न का कारण आपको लिखना है। पहला है जिंक के संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। दूसरा है धातुओं के परमावीकरण के एंथैल्पी उच्च होती है। तीसरा है Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। ओके, उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक, उसके बाद उसमें से ए है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है आपको। अथवा में दिया हुआ उसमें से ए है निम्न अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना है। निम्न का कारण लिखना है। बी में Hg का क्वथनांक कम होता है। दूसरा है संक्रमण तत्व उत्तम प्रेरक का कार्य करते हैं। और तीसरा है CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लियर है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 26 निम्नलिखित यौगिकों की संरचना आपको लिखना है। पहला है 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, ठीक है। दूसरा है ब्यूट प्लस इन 1 अल, ठीक है। उसके बाद उसी में बी में दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को ज्ञात आपको करना है। क्लियर? 3 दिया हुआ है, इसमें आपको उत्पादकों को ज्ञात करना है। क्लियर? और अथवा में दिया हुआ है उसी का, अथवा में आपका दिया हुआ है पहला है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखना है। और दूसरा है इसमें से ये देख सकते हैं आप। और बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका, बी में पहला दिया हुआ है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और दूसरा है बेंजोइक अम्ल से M नाइट्रोबेंजील एल्कोहल। क्लियर है? तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का आपका, रसायन शास्त्र का आपका प्रश्न पत्र पहला। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।